फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार कई दिनों से न्यूज़ में है। आज हम बात करेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और उससे रिलेटेड जो थेरेपी है उस पर। तो अभी आपने जैसे कि देखा होगा हाल फिलहाल न्यूज़ में कि न्यूज़पेपर्स जो हैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं वो इस न्यूज़ से भरे हुए हैं कि कहीं पर ये जो एंटीबॉडी कॉकटेल है वो केसेस में दी जानी शुरू हो गई है और जो जाइडस कैडिला हमारी जो खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो मांग रही है इसका अप्रूवल। और ऐसे ही करके बहुत सारी जगह पे ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है ये लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। ठीक है। और पिछले साल भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि अदर कंट्रीज भी थी वो इस पर काम कर रही थी। लेकिन अभी जो मोस्ट रिसेंट न्यूज़ ये है कि जो जाइडस कैडिला जो हमारी इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने भी DCGI से अप्रूवल मांगा है कि आप इसको हम अप्रूवल दीजिए जिससे कि हम इसकी क्लिनिकल ट्रायल कर पाएं और इसके रिलेटेड जो हमारी थेरेपी है उसको हम यूज़ कर पाएं। ठीक है। एंड दिस इज द ओनली इंडियन कंपनी। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारी रोश जो कंपनी थी विद सिप्ला के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एंटीबॉडी ये जो थेरेपी है वो लॉन्च करी थी। लेकिन ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है इंडिया की सिप्ला कंपनी के साथ। लेकिन जो जाइडस कैडिला हमारी जो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है इन्होंने खुद से ये डेवलप करा है कॉकटेल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल जिस कोविमैप जो कि बोला जा रहा है कि ये न्यूट्रलाइज कर सकती है कोरोना वायरस को। ओके तो सबसे पहले हम इस पर बात कर रहेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें एंटीबॉडी समझना बहुत जरूरी है तभी हम समझ पाएंगे कि मोनोक्लोनल क्या है। ठीक है। हमारी बॉडी में आप सबको पता है कि हमारी बॉडी एक आर्मी की तरह लड़ाई करती है। बाहर से कोई भी इन्वेडर आता है तो हमारी बॉडी तैयार रहती है उस पर अटैक करने के लिए और उस आर्मी को और उस जो अपना उसका जो एनिमी है उसको वो डिस्ट्रॉय करती है। तो वो जो डिस्ट्रॉय करती है उसके लिए उसको चाहिए होते हैं एंटीबॉडीज जिनको कि हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी हम उनको बोलते हैं। शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो IG लिख सकते हैं। ठीक है। तो उनको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बोलते हैं और जिनकी की जो शेप होती है वो ऐसे करके Y शेप में होती है। ठीक है। और ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं प्रोटीन्स ही होते हैं। ओके तो ये इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेते हैं लॉक एंड की टाइप में कि बाहर से कोई भी इन्वेडर आता है, सपोज ये आपका बाहर से इन्वेडर है तो उस पर वो ऐसे लॉक एंड की फॉर्मेट में चिपक जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। बाहर से आपका जो भी इन्वेडर आता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। दैट ऐसी कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उस पर ये आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है एंटीबॉडीज के फॉर्म में वर्क करता है और उसको कंप्लीटली ये डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके ये एंटीजन कोई भी हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगाई हो सकता है या जो भी कोई भी मतलब फॉरेन सब्सटेंस दैट इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एंटीबॉडीज की। तो इसी तरीके से हमारी होती है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बट दीज एंटीबॉडीज आर मैन मेड एंटीबॉडी, दीज आर नॉट मेड इनसाइड आवर बॉडी। लेकिन ये एक्ट आपकी करती हैं बिल्कुल ह्यूमन एंटीबॉडीज की तरह। जैसे आपकी मैंने बताया ऊपर एंटीबॉडीज काम करती हैं बिल्कुल वैसे ही ये काम करती हैं। और ये लेकिन क्या करती हैं किसी एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करती हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर आपका ये एंटीबॉडी है और इस पर यहाँ पे बहुत सारे एंटीजन्स आए हुए हैं तो वो उन सबको टारगेट नहीं करेगी। इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये पर्टिकुलर किसी जैसे सपोज ये एंटीजन है तो पर्टिकुलरली इसी एंटीजन को ये टारगेट करेंगे और इसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे अगर हम कोविड-19 का केस लेते हैं तो इसमें जो SARS-CoV-2 का जो वायरस है सिर्फ उस पर टारगेट करते हुए ये उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, बाकी से इनको मतलब नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। इसकी जब अभी हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी कैसे काम करती है तो और डिटेल में मैं बताऊंगी कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है। वो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अच्छा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो एंटीबॉडीज का जो आइडिया है ऐसा नहीं है कि अभी कोरोना आया तो एकदम से ये शुरू हो गया और हमने ये एकदम से डेवलप कर लिया। आइडिया बहुत पुराना है। इसके लिए एक जर्मन इम्यूनोलॉजिस्ट थे पॉल एरलिच। ठीक है। तो ये पॉल एरलिच को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका है और ये अभी तक इबोला HIV और डिजीज के लिए लगातार यूज हो रही है। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि कैसे क्रिएट किया था, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं वो क्या है, वो आपकी मैन मेड है तो ऑब्वियसली इनको बनाया जाता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मोनो से आपको मतलब समझ आ रहा होगा 1। ओके। और क्लोनल का यहाँ से मतलब है ये आपकी सिर्फ एक सेल को ही ओनली 1 सेल को ही यहाँ पे रेप्लीकेट करके उसके अंदर से एंटीबॉडीज ली जाती हैं क्योंकि यहाँ पे 1 सेल की ही क्लोनिंग हो रही है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल। अभी हम इसके फंक्शनिंग पर जैसे जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो लैब में होती है बाय एक्सपोजिंग व्हाइट ब्लड सेल्स टू ए पर्टिकुलर एंटीजन टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस। सिंगल यहीं से यहाँ पे ये वर्ड जो आया है ना मोनो वो यहीं से आया। मोनो व्हाइट ब्लड सेल इज क्लोन्ड।
ठीक है, अभी क्लोनिंग हो रही है तो इस मोनोक्लोनल हो गई, विच इन टर्न यूज टू क्रिएट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द एंटीबॉडीज। अब कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें करते क्या है, जैसे सपोज हमें वायरस चाहिए, एंटीजन हमें हमारा जो एंटीजन है वो है हमारा सार्स कोविड 2 है यहाँ पे सपोज, ठीक है। तो उसको हम लेके सबसे पहले उस एंटीजन को लेके हम इंजेक्ट करेंगे एक किसी माउस के अंदर, और यहाँ पे जो माउस मोस्टली है, जो माउस या रैबिट ही यूज किया जाता है लेबोरेटरी में इसको बनाने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं माउस के अंदर, और कुछ वीक्स के अंदर हम वेट करते हैं अराउंड 2 वीक्स का, जिसके अंदर आप डालेंगे एंटीजन तो ऑब्वियसली इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो जो और एंटीबॉडीज हमारी कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, स्प्लीन में होती हैं बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट में। तो उसका जो स्प्लीन में से हम जो उसकी एंटीबॉडीज हैं फिर उसको निकाल लेते हैं उसकी प्लाज्मा सेल में से, या WBCs अगर हम जाएं मोस्ट, अगर ज्यादा उस तरीके से बोले तो हम उसकी WBCs उसमें से हम निकाल लेते हैं। तो जिसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी हमारी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी जो एंटीबॉडीज है तो वो हमारे उस SARS-CoV-2 वायरस पर टारगेट कर रही है सबसे अच्छे से। तो हमें पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी जो है वो इसको टारगेट कर रही है SARS-CoV-2 को, तो उस पर्टिकुलर WBC को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो WBCs इनकी लाइफ टाइम बहुत कम होती है, इनका जो लाइफ शेल्फ है वो बहुत ही कम है, 2 वीक्स या कुछ है, तो उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इनको ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनके अंदर हमारी क्या है, एंटीबॉडीज हैं, तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं हाइब्रिड करते हैं विद द ट्यूमर सेल्स। इनको हम माइलोमा सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ट्यूमर सेल्स की ये क्वालिटी होती है कि ये इमोर्टल होती हैं, ये आपकी इमोर्टल होती है, यानी कि इनकी डेथ नहीं होती। वैसे भी पता है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो लगातार एक सेल से दूसरे सेल्स में आपकी बढ़ती ही चली जाती है, वो खत्म नहीं होती है। लेकिन जो आपकी ये WBC सेल्स जो है वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, WBCs हैं वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इसलिए इस आपके WBCs को आपकी ट्यूमर सेल्स के साथ हाइब्रिड किया जाता है, तो आपको क्या सेल मिलती है, हाइब्रिडोमा सेल्स मिलती है। और यही जो टेक्नोलॉजी है उसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जो कि अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो अब जो इस तरीके की जो आपकी सेल्स होती हैं, इसमें क्या होता है कि ये आपकी डेथ भी नहीं होती है, इनकी डेथ भी नहीं होती है, इमोर्टल भी हो जाती है, बिकॉज क्योंकि इसमें हमने कैंसर सेल्स यूज कर ली है, और ये वाली जो एंटीबॉडीज होती है वो भी इसके अंदर आ जाती है पर्टिकुलर जो हमें चाहिए होती है, और इस तरीके से हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो प्रोसेस बहुत क्लियर था, बहुत ज्यादा हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस एक वेग आइडिया हमें होना चाहिए कि आखिर ये जो प्रोसेस है किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो जनरेट होती है। इसके बाद अब मोनोक्लोनल है तो पॉलीक्लोनल भी होती होंगी। तो पॉलीक्लोनल क्या होती है आपको समझ ही आ रहा होगा, जिसमें मिक्स्ड पॉपुलेशन होगा एंटीबॉडीज की, और बहुत सारी आपकी जो WBCs हैं उस को लेकर इनको क्लोन करके बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपकी जो पॉलीक्लोनल है वो चीप होंगी प्रोड्यूस करने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपको सिलेक्टिवली आपको नहीं निकालनी पड़ रही है कोई भी एंटीबॉडी उसमें से, और ये जो है मे बाइंड टू डिफरेंट एरियाज ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। अब आपका यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि इसलिए भी इसको हम पॉलीक्लोनल या मोनोक्लोनल बोलते हैं, क्योंकि जो मोनोक्लोनल वो होते हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एंटीजन के एक ही एपिटोप पर जाकर चिपकते हैं, हर एपिटोप पे जाके नहीं चिपकेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके पॉलीक्लोनल है वो देखिए, अब आपके डिफरेंट एंटीबॉडीज आके उसके डिफरेंट एपिटोप पर जाकर चिपक जाएंगे, लेकिन मोनोक्लोनल सिर्फ एक ही जगह चिपकेगा, तो इसलिए भी इसको मोनो बोल देते हैं। मतलब दोनों तरफ से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ये जो होते हैं टॉलरेंट ऑफ स्मॉल चेंजेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड मे ओनली रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर प्रोटीन फ्रॉम दिस। तो पर्टिकुलर प्रोटीन को देखेंगे, यानी कि पर्टिकुलर एंटीजन को। और आपका ये इस तरीके से दोनों का डिफरेंस है, ये भी आपसे कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ डज दैट ड्रग वर्क। तो इसमें हमारे 2 तरीके की जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स हैं वो यूज हो रही है एंटीबॉडीज में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स पे बोलूँ तो 2 डिफरेंट जो जीन्स होते हैं, 2 अलग DNA से उनको लेके कंबाइन कर देते हैं हम एक सिंपल उसमें, और वो हमारी रिकॉम्बिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम 2 तरीके के एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं, ये और ये, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैसरीवीमैब and IMDVmab. I'm trying to pronounce it at my best, but pronunciation may differ. They are specifically directed against the spike protein of SARS-CoV-2 designated to block the virus attachment entry into the cell. तो यहाँ पर ये करती क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि SARS-CoV-2 वायरस में आपके स्पाइक्स होते हैं, और इन्हीं स्पाइक्स के थ्रू ही वो दूसरे सेल में या फिर दूसरी ह्यूमन बॉडी में वो ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये जो आपकी एंटीबॉडीज हैं वो जाकर इन्हीं स्पाइक्स पर चिपक जाती है, ठीक है। इनका टारगेट ही SARS-CoV-2 वायरस है, तो जब इस पर चिपक जाएंगी इसकी तो एंट्री जो है वो नेक्स्ट में जाने में ब्लॉक कर देंगी, और ब्लॉक कर देंगे तो फिर आपका ये आगे नहीं जा पाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि ये भी जो ड्रग है, ये जो आपकी थेरेपी है वो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मैक्सिमम अप टू
7 डेज या बहुत ज्यादा अगर होगा तो 10 डेज के अंदर ही, लेस देन 10 डेज के अंदर आपको इसको ले लेना है, तभी आपके लिए सबसे ज्यादा ये काम करेगी। ठीक है, तो 2 एंटीबॉडीज बाइंड टू 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वायरस स्पाइक्स एंड स्टार्ट टू वर्क। अब नीड क्यों पड़ी हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की? क्योंकि जो हेल्दी इम्यून सिस्टम होता है उसमें तो हमारी जो एंटीबॉडीज जो होती है वो खुद से बन जाती हैं और उससे लड़ना शुरू कर देती हैं। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो इतनी सफिशिएंट जो है अमाउंट में एंटीबॉडीज नहीं बना पाते, और उनके लिए हम ये जो आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज है उनकी बॉडी में हम इंजेक्ट करते हैं। या फिर जो लोग हाई रिस्क पर होते हैं कि हमें लगता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, पता नहीं उनके अंदर इतनी एंटीबॉडीज बनेंगी नहीं बनेंगी, उनकी हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं, तो उनके लिए भी हम ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये, इसको बार बार बोल रहे हैं ना कॉकटेल, आपको पता है कॉकटेल हम उसी को बोलते हैं जिसमें बहुत सारा चीजों का मिक्सचर होता है। तो इसमें हमारी 2 एंटीबॉडीज हैं, केसरी वीमैप एंड आईएमडी वीमैप। ठीक है, वीमैप दोनों में कॉमन है, इसको आप अलग कर सकते हैं, और केसरी एंड आईएमडी ये 2 चीजें वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कटिंग एज ट्रीटमेंट टू प्रोवाइड कोविड-19 पेशेंट विद माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स। माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम आपके अप टू 10 डेज ही रहते हैं मैक्स, वैसे तो 7 डेज बोला जा रहा है, बट हम 10 डेज तक इनको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब मॉडरेट तक ही आपको देना है। इसमें अभी आपका रिसेंटली मेदांता में और एक अपोलो में भी ट्राई करी गई है, बट बोला जा रहा है कि फर्स्ट पर्सन जो है जिनको कि ये जो मिली है, इनका नाम आप याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रख सकते हैं, हरियाणा के मोहब्बत सिंह, इनको की 84 ईयर ओल्ड को ये थेरेपी दी गई है और वो अपने घर वापस लौट गए। ठीक है, अभी पिछले साल जब ट्रम्प को हुआ था कोरोना वायरस, तो उनको भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट ही दिया गया था। ठीक है, ये बात आप इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि एक फैक्ट के फॉर्म में आ सकता है, अगर आपसे ऑप्शन पूछ जाते हैं 1 2 3 तो उसमें हो सकता है ऊपर पर डेफिनेशन दे दे कि मोनोक्लोनल ये होती है, और कहीं थर्ड ऑप्शन में ये दे दे कि ट्रम्प की ट्रीटमेंट में भी यही यूज हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि यही ट्रीटमेंट उनके लिए यूज हुआ था और वो सही होकर घर वापस आ गए थे। ठीक है, अब अभी जो रिसेंटली जिनको कि अप्रूवल मिल चुका है और जो इंडिया में यूज हो रही है वो स्विस फार्मा कंपनी रोच का हो रही है विद एंड मार्केटेड हो रही है विद सिप्ला। ठीक है, और जो कॉकटेल है इसका जो अभी प्राइस इन लोगों ने डिसाइड किया है वो 59,750 है फर्स्ट डोज का। ठीक है, इसके बाद अगर और डोजेस लेते तो उसके हिसाब से ये आपकी कंडीशन जो है वो उनके पैसे जो है बहुत बढ़ जाएंगे। माइल्ड टू मॉडरेट कोविड पेशेंट्स को दे रहे हैं, 12 साल से ऊपर का अगर कोई भी है, अगर एट रिस्क पर है तो उसको ये ट्रीटमेंट दिया जा सकता है 12 साल से ऊपर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वेरी रिसेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर हम इसको रिवाइज करें तो बोल सकते हैं कि जो हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको एंटीबॉडीज़ बता दी क्या होती हैं, तो ये आपकी मैन मेड होती हैं जिनको कि हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं। रैट या किसी भी यहाँ पे हम कोरोना पेशेंट से भी हम डायरेक्ट वो एंटीबॉडीज़ ले सकते हैं, जैसे कि हम रेट में से ले सकते हैं, तो उसका हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं, उसमें से हम सिलेक्टिव जो हमारी एंटीबॉडी है जो वर्क कर रही है अगेंस्ट, क्योंकि एंटीबॉडीज भी हमारी बहुत टाइप्स की होती हैं, तो जो पर्टिकुलरली वर्क कर रही है अगेंस्ट द कोरोना वायरस, उसको हम लेके हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से फ्यूल करते हैं विद माइलोमा सेल्स के साथ, जिससे कि हमारा एक जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, पर्टिकुलर एंटीबॉडीज जिनको कि हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, तो वो प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक इनका इन्फॉर्मेशन था कि आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे काम करती हैं और किस तरीके से हम इनको पेशेंट को बचाने के लिए दे सकते हैं। तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप डे टू डे लाइफ में सुन तो रहे हैं बट आपको पता नहीं चल रहा है कि वो कैसे काम करते हैं या उनके पीछे की रीजनिंग क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।